वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ बेटे को लेकर के हेयर कटिंग। बज रहे हैं 11 बज रहे हैं ना आई थिंक। हाँ 11 बज रहे। मैंने पूरा घर काम ख़त्म कर लिया है और पूरा मतलब कि एटलीस्ट देखिए लिपस्टिक लगाई भी हूँ लेकिन ड्राई ड्राई जैसा लग रहा है। पूरा तो मैंने काम ख़त्म कर लिया है और खाना भी बनाने आ रही हूँ। न्यूट्रल सब्जी चावल और सब कुछ बना रखा है। कुछ चीज़ों की इंतज़ाम भी की हुई हूँ, वो आके बनाऊँगी। और अभी बेटे का मेरा हेयर कटिंग कराना ज़रूरी है तो इसका करवाती हूँ, फिर आती हूँ। और पूरे घर का काम हो चुका है। कल की बारिश हुई थी ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर चलिए फटाफट से चलते हैं, फिर आते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या है। ठीक है तो यही पहन के चलिए। ठीक है ताशु वो रेड पर्स ले आओ। तो चलते हैं, क्या लाऊंगी वो भी मुझे है, कुछ चीज़ें भी लानी है। तो देखते हैं क्या क्या लाती हूँ क्या क्या नहीं लाती हूँ। तो चलिए। इधर आ जा। तो गाइस देखिए कर वर के आ गई मैं और मुझे बनाना था। मैंने कुछ बना के भी नहीं गया था। मुझे आज बहुत दिनों बाद ना पकौड़ी खाने का मन करे, वो धुसकी टाइप का। धुसकी हमारे यहाँ जिसको उसको किसको बोला जाता है धुसकी, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो मैं बेटे को हेयर कटिंग करवा के आ गई। ऐसे जिम्मेदारियाँ पूरी करनी रहती हैं। जब अकेले रहिए ना तो क्या क्या करना पड़ता है वो मैंने लाइफ टाइम में पहली बार यहाँ पर सब कुछ करना शुरू भी किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैंने कभी नहीं किया। उसका योगदान मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं। कुछ चीज़ें सिखाए, कुछ चीज़ें करनी पड़ गई, मजबूरी में करना पड़ गया। जैसे टेलर की शॉप जाना, एटीएम कार्ड यूज़ करना और बार्बर के पास जाना, ये सब पूरा। तो अभी देखिए आ रही हूँ। यहाँ में लहसुन और मिर्ची का कुटा हुआ रखा हुआ है वो है, और प्याज है, 2 बड़े बड़े साइज़ के प्याज है। और इसकी धुसकी बनती है, पकौड़ी भी बनती है। पकौड़ी में नहीं खाऊंगी, ज़्यादा तेल ऑयल लग जाता है। तो यहाँ मैंने चावल बैठा रखा है क्योंकि मुझे दाल चावल और ये पकौड़ी खानी है। बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। तो चलिए चावल तो हो जाने दीजिए, फिर उसका दिखाती हूँ। इधर चावल तो सीटी भी लगेगी, 2 मिनट का काम है। तब तक मैंने सोचा कि इसको बैटर को बना लूँ। तो इसमें सबसे पहले जाएगी हल्दी नमक। अब जैसे देखते जाइए क्या क्या पड़ते जा रहा है, क्योंकि बस वही सब चीज़ें कभी कभी अपने मन की कुछ करने का मन करता है। ये सब ये दूसरी टाइप का ना मेरे मायके में बहुत बनता था और मम्मी को बहुत मेरे पसंद है। तो इसके साथ पराठा और अचार लेकर के खाते थे। मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन होता क्या है ना कि जब ये खा लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं बनाती हूँ। वो कभी भी होता है किसी को जैसे कोई खा ले और कभी किसी को पसंद रहे, 2 अलग अलग बातें हो जाती हैं ना। तो इनको पसंद तो उतनी नहीं है, खा लेते हैं मन से। तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अभी तो मैं इसको बेसन डाल रही हूँ। अच्छे से मैंने डाला है अजवाइन नमक हल्दी नमक और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा और प्याज है। अब इसमें ऐसा पानी डाल के पकौड़ी जैसा ही इसका बैटर बना दूँगी। बहुत कम पानी डालूंगी क्योंकि पानी ये छोड़ेगा भी। तो थोड़ा सा पानी, मतलब 1-2 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे से मैश करने के बाद 15 मिनट मैश करने के बाद देखिए पकौड़ी की क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई। यहाँ मेरी चावल भी कुकर सेट हो। यहाँ 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। तो इस तरह बनता है। अब पकौड़ी तो बनानी नहीं है कि तेल में अच्छा खासा डालूँ। तो मैं पकौड़ी का दूसरा रूप धुसकी बनाने जा रही हूँ, जो मेरी मम्मी का फेवरेट है और हम लोग का भी फेवरेट है। इसमें ऐसे जितना बड़ा आपको बनाना हो आप इतना बड़ा इसको कर सकते हो। तो मैं छोटी छोटी पकौड़ी से डबल बना रही हूँ। पकौड़ी तो और छोटी बनती है जिसमें प्याज व्याज कुरकुरे हो जाते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कम तेल वेल में ऐसे बनाते हैं इस पकौड़ी को, सबको बहुत पसंद आएगा। और आप बना के देखिएगा, ये चावल दाल के साथ और पराठे के साथ अचार या हरे धनिया की चटनी जो बनती है ना, इस चटपटी सी, उसके साथ खाओ, क्या मज़ा आ जाएगा। हमारे यहाँ यूपी में पकौड़ी रोटी और चटनी का बेस्ट नाश्ते का कॉम्बिनेशन होता है। सही बता रही हूँ। वहाँ तो सबको बहुत पसंद आता है जब गर्मा गर्म रोटी सेकी रहे, गर्मा गर्म पकौड़ी और चटनी रहे और चाय रहे, तो वो नाश्ता क्या भरपूर। मेरे हस्बैंड को भी अगर मैंने पकौड़ी बना के खिला दिया ना तो उसका कहेंगे रोटी है श्वेता, तो मैं रोटी के साथ खाऊंगा। तो वो बस होता है। मैंने हर लोगों को देखा है, बहुत लोगों को, उधर के लोगों यूपी लोगों को पसंद है और हमें भी पसंद है। तो यहाँ देखिए ढक दी थी मैं थोड़ी देर तक, तो ऊपर से भी वो थोड़ा सा मॉइस्चर कर लिया और यहाँ देखिए नीचे लाल लाल हो गया है। तो इसको सीम आंच पे ही पकाना होता है और इसको तेज़ आंच पे आप नहीं पका सकते, क्योंकि अंदर पूरा बेसन रहता है तो उसको पकने में टाइम लगता है। कम से कम एक बार धुसकी बनाने में कम से कम 15 मिनट तो लगता ही है। 5 बार इधर तलिए, 5-7 मिनट सीम आंच पे और 5-7 मिनट उधर रखिए, उसके बाद वो आराम से पक जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, एक पलट ही नहीं रहा था। देख रहे थे वहाँ मेरा उससे मैं जंग लड़ रही थी कि पलट जाए, तो अब पलटेगा।
और इसको ढक के मैं रख दूँगी, छोटे वाले सेम आँच पे कर दूँगी। अभी 1 चम्मच तेल ऊपर से ड्रॉप कर देती हूँ, जिसके कारण नीचे की जो होगी ना वो सूखी सूखी सी नहीं रहेगी, क्योंकि बेसन है तो जो पहले तेल था वो आपका सूख जाता है एक ही उसमें। तो अभी थोड़ा सा इसको डाल दिया मैंने, और बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसको दूसरी इसीलिए बोला जाता है कि कम तेल में भी आपको अच्छा मिल जाए, पकौड़ी जैसा टेस्ट थोड़ा सा मिल जाए, क्योंकि तले हुए फ्राई चीज़ों की टेस्ट तो वैसे भी इनहेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप पराठा खाओ, पूरी खाओ, दोनों तो एक ही चीज़ है ना, एक ही टाइप का है, लेकिन दोनों में टेस्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट से ये बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं आ गई हूँ नहा सब कुछ कर वर के, और बस अब खाना बना रही हूँ। कि भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी, सोची थी कि दूध वगैरह लेकर आऊँगी, लेकिन दूध नहीं आ पाया। तो फिर चलिए अभी कुछ सामान भी लाई हूँ, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ। मार्केट से तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, कुछ ज़रूरी की चीज़ थी तो लेकर आई हूँ। तो फिर अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या लेकर आई हूँ। तो गाइस देखिए मैंने क्या क्या लेकर आई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ। ये है बटूकने वाला चूना, इसको लाना था, बहुत दिनों से नहीं ला पा रही थी। ये है एटलीस्ट जीरा, और ये भगवान जी का प्रसाद जो मैं भगवान जी के अलमारी पे ही रख देती हूँ कि किस्मत मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी ना वही मैं रख रही हूँ। और ये बेटा चला गया है खेलने, तो मैं उसको छोड़ दी हूँ अभी। और ये जीरा है, मूंगफली मेरे पास नहीं था तो मैंने 250 ग्राम मूंगफली लेकर आई हूँ। और ये काली मिर्च, इतना ही सामान बस लेकर आई हूँ। ज़रूरत की चीज़ें थी, फ्रूटी वो लेकर आया था। अब इसको मैं रख देती हूँ, बाद में जब मैं इसको अस्थिर होंगी तो रखूँगी। तो चलिए फटाफट से दूध की भी देख लिया जाता है, फिर दिखाती हूँ आपको। दूध की भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो मैंने छोटी वाले गैस पे कर दिया है और पलट भी लिया है 1-2 बार। तो ये देखिए इसी तरह अलट पलट के ना इसको आप सेकिए, थोड़ा सा लाल भी होगा और सेम आँच पे सेकेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा ही फेवरेट दूध की है, जो मेरी मम्मी का फेवरेट है और सबका हमारे घर में फेवरेट है। थोड़ी सी बारिश होती है ना तो हम लोग ज़रूर खाना इसको चाहते हैं। तो बस कैसी लगी ये रेसिपी, है पकौड़ी जैसी ही, बस आप तलो मत। अगर कम तेल की खाना चाहते हो तो आप इसको सेक लो। तो मैं सेक ली हूँ, फिर अभी आपको दिखाती हूँ। सेक ली हूँ और बन गया है। फटाफट से ये खाना खाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या खाना है, फिर मैं खाना निकाल के दिखाऊंगी। तो देखिए सब कुछ बन गया है। तो मैंने यहाँ ले लिया है चने की, ये मेरे पास सांभर बचा पड़ा था तो मैंने कहा कि चलो सांभर ले लेती हूँ। पकौड़ी यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी रख लिया, चावलों के ऊपर भी पकौड़ी रख लिया, और सलाद भी ले लिया। थोड़ा सा प्याज मैंने काट करके ले लिया, और इसमें नमक डाल करके और नींबू डाल करके मैंने उसको अच्छे से मैश किया है, थोड़ा सा चटपटा सा। और उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, थोड़ा सा लेटा, और शाम के टाइम पे इस झमाझम मौसम में बारिश भी होने लगी है। कभी कभी इस मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह मैंने भगवान जी के कपड़े वगैरह भी धुले थे तो वही बाहर तक मैंने वहाँ देखिए मौसम इतना अच्छा है ना कि क्या कहना। फिर इसी सब चीज़ों में मैंने ये भी सोचा कि चलो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। फ्राइडे का दिन था, हेयर कटिंग कराना, करवा लिया। नहीं तो शाम को सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन नहीं गई, सुबह ही करवा के आ गए। तो ऐसे होता है ना कि अकेले क्या क्या सीख लिया पता नहीं, और क्या क्या सीख लूँगी पता नहीं। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं और करना भी पड़ता है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा। और ये जाली की वजह से ना बारिश का पानी नीचे फर्श नहीं पड़ता है, और यहाँ अगर कपड़े रहें तो गीले नहीं होंगे, इसका फ़ायदा है। देखिए मुझे ना थोड़ा सा खुला खुला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऊपर डाल देती हूँ और खुला कर देती हूँ। तो बस यही है। और ये देखिए बारिश का यहाँ पे खड़ा होकर के आप देख भी सकते हो, बारिश की छींटे इस पर्दे के कारण अंदर नहीं आते हैं। देखिए बेनिफिट है, और प्लस गर्मी में तो है ही है। अब यहाँ देखिए लोग नीचे वाले लोग अम्ब्रेला का यूज़ करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा, मेरा रूटीन अच्छा होगा। पकौड़ी की रेसिपी भी अभी बहुत मेरी मम्मी की और यूपी की बहुत ही धुसकी टाइप की पकौड़ी होती है, धुसकी जिसको बोलते हैं। यहाँ मेरे बेटे को थोड़ा सा मैंने पढ़ाने बैठा दिया है, क्योंकि उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो फटाफट इनको पढ़ा लूँ, फिर मिलती हूँ। और आप लोग को और क्या करना है, मैं बस सिंपल मैं और माँ बेटे रहते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, और टाइम पास ऐसे ही पास करते हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत बोरियत होती है, अकेले रहना बहुत ख़राब लगता है। ये क्या करें, दिस इज़ माई लाइफ, यह मेरी लाइफ है जिसके साथ इंजॉयफुल रहना भी है और खुद ही समय को बिताना भी है। यहाँ देखिए किचन में सब काम हो गया था। यहाँ मैं दही जमाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने दही को दूध है ना तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल कर रही हूँ। दही भी जमाऊँगी और इस मौसम में थोड़ी सी चाय भी पीऊँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।